Good morning, class 6. Today is the day 48 of online classes and the date is 12 June 2020. Here I am to teach you science unit first food, and the topic for today is components of food. components बोलते हैं घटक को, फूड बोलते हैं भोजन को। चलिए इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर शुरू करें, इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, उसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिख रहा है आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क। हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है कार्य को करने के लिए। मतलब हमारे शरीर को किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये ऊर्जा जो है काम करने की, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है? तो फूड से, भोजन से, जो हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ठीक है, फूड इज़ देयरफॉर द फ्यूल विच इज़ यूज्ड टू गिव अस एनर्जी। इसलिए भोजन जो है वो क्या है? फ्यूल है, ईंधन है, जो कि क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। चलिए फिर से समझिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, कि हमारे शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है काम करने के लिए, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। अब बता रहा है ये जो ऊर्जा है वो हमें मिलती कहाँ से है? तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं, इनटेक करते हैं, ईट करते हैं, उससे मिलती है। इसलिए भोजन को, फूड को क्या कहा गया है? तो ईंधन कहा गया है, फ्यूल कहा गया है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करे, ऊर्जा प्रदान करने वाला फ्यूल। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट फूड मेड अप ऑफ? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, सोचा है, इमेजिन किया है कि ये जो भोजन होता है ये क्या चीज़ से बना होता है? फूड कंटेन्स डिफरेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। बता रहा है कि फूड जो है, भोजन जो है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के एसेंशियल, इम्पोर्टेंट, वाइटल, नेसेसरी घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। किस चीज़ के लिए? तो टू लिव, जीवित रहने के लिए, एंड ग्रो, और बढ़ने के लिए। यानी भोजन ना ही सिर्फ हमें हेल्थ देता है, बल्कि हमें क्या करता है? हेल्प करता है लिव में, जीने के लिए और ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। ठीक है, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। तो बता रहा है ये जो भोजन है, जिसमें तरह तरह के डिफरेंट, अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट घटक हैं, जिसकी ज़रूरत हमें जीने के लिए और ग्रोथ होने के लिए हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, इनको न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का जिक्र हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। बहुत बार न्यूट्रिएंट्स वर्ड भी आया है, न्यूट्रिशन वर्ड, पोषक तत्व, पोषण आया है। ठीक है, मतलब पोषण या पोषक तत्व हमारे शरीर को के लिए एसेंशियल है, वाइटल है, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो बता रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनका काम क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो पोषक तत्व हैं जो हमें भोजन से प्राप्त हो रहे हैं, ये क्या करते हैं? हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये जो पोषक तत्व हैं, ये जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं, ये हमें कैसे डिजीज़ेस से बचा रहे हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वो क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, फूड में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। अब इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरोधक क्षमता क्या है? तो इम्यूनिटी के बारे में हायर क्लास में पढ़ना था, लेकिन चूंकि अभी रिसेंट में कोरोना का जिस तरीके से केस चल रहा है, अब इम्यूनिटी वर्ड से बच्चा वाकिफ़ है ना,
तो इम्यूनिटी बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमें बहुत सारे डिजीज़ेस से, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, हायर क्लास में आप लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे कि WBC, RBC ये सब। फ़िलहाल इतना समझिए कि जो भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व जो मिलता है, वो हमें हेल्प करता है जीवित रहने में, हमें बढ़ने में हेल्प करता है, हमें ऊर्जा देता है, हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। ठीक है, तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है जिसकी चर्चा उसी समय से हो रही है कि हमें भोजन से प्राप्त होता है, अब वो है क्या उसके बारे में जानिए। द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। बता रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इनका नाम क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर। ठीक है, तो अब ये अलग अलग भोजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया हुआ है फिगर में, उसको देखिए। लिख रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो वाइटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ब्रेड जो हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, पोटैटो हो गया, आलू हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अब देखिए मीट हो गया, फिश हो गया, इन सब चीज़ों में क्या क्या होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं। फूड एंड ड्रिंक्स कंटेनिंग शुगर एंड फैट्स। फूड और ड्रिंक्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, शुगर होता है और फैट होता है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो दूध होता है और दूध से बने जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो ये पाई चार्ट के रूप में बताया हुआ है कि अभी जिन जिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, एसेंशियल पोषक तत्वों का हम लोगों ने नाम सुना, भोजन का जो अलग अलग सामग्री है उसमें कौन कौन सा ये पोषक तत्व पाया जाता है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसीलिए इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि सब्ज़ी हो गया, फल हो गया, मतलब कॉमनली यूज्ड जो हमारे भोजन में शामिल होता है, ब्रेड, राइस, अनाज, आलू, मांस, मछली, मिल्क, डेयरी फूड, ये सब क्या है, भोजन सामग्री है जो हम लोग यूजुअली डे टू डे लाइफ में इसको लेते हैं, इसलिए इसके बारे में बताया हुआ। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बैक टू टीच यू what we are going to live today. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.